जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एक्चुअली हमने व्हाट इज इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उसको देख सकते हैं। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। बोल रहा है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? देखिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। एंड इट इज ए ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, तथा कई भाषाओं का मिश्रण है। कौन? इंग्लिश। कह रहा है इट, बार बार इंग्लिश इंग्लिश नहीं कह सकता ना, इसके लिए इंग्लिश के लिए इट लिख दिया है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह विश्व स्तर पर बोला जाता है ना, यह संसार में सभी जगह बोली जाती है। सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। किसको? इंग्लिश को। कह रहा है सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कह रहा है कि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था कि यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों है। क्योंकि दुनिया की पहली सबसे लोकप्रिय भाषा जहाँ पे जो लोग हैं वहीं का भाषा बोलना चाहते हैं। जैसे जानते हैं, जैसे बिहारी कोई जाता है महाराष्ट्र में तो उधर मराठी बोलने के लिए वो लोग मजबूर करता है, बड़ी थप्पड़ मारता है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा। उधर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो हैं उधर मारता है बड़ी बिहारियों को, एकदम कह के। जब चुनाव की बात आती है ना तो ये सब कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते रहता है वो लोग। क्यों? देखिए, पहली भाषा है, वो बोलता है कि अब यहाँ के लोग, बिहारी के लोग जाते हैं भोजपुरी हिंदी बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ आए हो तो फिर मराठी बोलो। अरे क्या जरूरी है भाई, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो बोलता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ठीक है, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन वो गलत करता है वो लोग। कह रहा है कि सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कह रहा है कि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ना, यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। पहली भाषा जहाँ के जो लोग होते हैं वहीं का भाषा बोलना पसंद करते हैं। कहाँ किसी दूसरे से बात करना हो तो उसको आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही, तो आप इंग्लिश में एक दूसरे से जुड़ सकते हो ताकि आप अपना भाव उसके सामने प्रकट कर पाओ, वो आपकी बात समझ पाए, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो जहाँ का है वो वहाँ का भाषा बोलेगा और आप जहाँ के हैं आप वहाँ का भाषा बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, तो कहाँ जाया जाता है? इंग्लिश पे। ठीक ना। कह रहा है कि इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, यह वैश्विक स्तरीय भाषा है। कह रहा है कि विदाउट इट वी कांट गेट सक्सेस, आप इसके बिना सफलता को नहीं पा सकते हैं। कह रहा है विदाउट इट वी कांट गो अहेड, तथा आप इसके बिना आगे भी नहीं जा सकते हैं। कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, यह कह रहा है कि यह जीवन के हर एक स्तर पे इसका उपयोग होता है। किसका? इंग्लिश का। कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन सो मैनी फील्ड, कह रहा है कि यह विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम पहला की बात करें तो पहला है एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा है पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड। तीसरा है इकोनॉमिकल फील्ड, इकोनॉमिकल फील्ड। चौथा है इंटरटेनमेंट फील्ड, इंटरटेनमेंट फील्ड। और पांचवा है सोशल फील्ड, सोशल फील्ड। देखिए, इंग्लिश का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे एजुकेशनल फील्ड शिक्षा के क्षेत्र में, पॉलिटिकल फील्ड राजनीति के क्षेत्र में, इकोनॉमिकल फील्ड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट फील्ड मनोरंजन के क्षेत्र में, सोशल फील्ड समाज के क्षेत्र में। बाकी आगे हम लोग देखते हैं।
पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।